हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। प्रभु के वचन हमें सुनने हैं, प्रभु के वचन को हमें अध्ययन करना है, सीखना है। कई सारे सवाल संसार में है और परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध में लोग ऐसा कहते हैं, देखो आपके बाइबल में क्या क्या लिखा है। जैसे सवाल ऐसा है, यीशु मसीह पतरस को कब पहली बार मिले। पहला यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय इसका 42 और 43 वचन यदि पढ़े, वहां पे अंद्रिया जो यूहन बपतिस्मा का चेला था, वो यीशु के पीछे आता है और वो जाके पतरस को लेके आता है। पहली बार अंद्रिया वो यीशु से मिलता है और अंद्रिया पतरस को लेके आता है। ऐसी कहानी यूहन्ना में है। और मत्ती के सुसमाचार चौथा अध्याय 18 से 22 पद यदि पढ़े, वहां पे ऐसे बात है कि यीशु मसीह गालिल के समुद्र के पास चल रहे थे और वहां पे अंद्रिया और पीतर को देखते हैं और उनको चुनकर कहते, आप मेरे पीछे हो आओ, मैं तुम्हें इंसान पकड़ने वाले बनाऊंगा। मछली पकड़ते हो, आप इंसान को पकड़ोगे। तो ये कहानी है। दोनों बातों में ये यहाँ पे कुछ अलग कहानी दिखती है कि, और सवाल ये है कि यीशु मसीह कब पहले मिले। क्योंकि यूहन्ना में कहानी ऐसी है कि अंद्रिया पतरस को लेके आता है और यहाँ मत्ती की सुसमाचार चौथे अध्याय में पितर और अंद्रिया दोनों भाई मछुआरे थे और नाव में थे, वहां पे यीशु मसीह को मिले। तो क्या सच्चाई है और कब से वो चेले हुए, उसकी बातें हम आज सुनेंगे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते। प्रभु आपके वचन हम अध्ययन करना चाहते हैं। जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को आशीष देना। हमें सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय और देखने वाली आंख दो। वो आशीष है प्रभु, और जो आपने अब तक इज़राइल को न दी है और मंडली को दी है, कि सुनने वाले कान मंडली को है। हम आपके संगति में, आपके कलीसिया में जुड़े हुए और मंडली में है। हमें आशीष देना और हमें हर एक सुनने वाले को सहाय करना। सच्चाई में हम जुड़ना चाहते हैं, ये सारा सवाल है, उसके विषय में हम अध्ययन करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप रोशनी दो, समझ दो, प्रकाश दो और हमसे बात करो। यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग सबको, प्रेज़ लॉर्ड। फिर से प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया। आज जो सवाल है हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की सुसमाचार पहला अध्याय 42 और 43 पद। वह उसे प्रभु यीशु के पास लाया। अंद्रिया पतरस को यीशु के पास लेके आया। प्रभु यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र समौन है। तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह के पास अंद्रिया अपने भाई को लेके आता है। और मत्ती के सुसमाचार चौथा अध्याय 18 से 22 पद यदि पढ़े, वहां पे यूं लिखा है, गालिल की झील के किनारे फिरते हुए प्रभु ने दो भाइयों अर्थात समौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। तो यहाँ पे यीशु मसीह झील के पास, समुद्र के किनारे चल रहे थे गलील के पास, और यहाँ पे पतरस को और अंद्रिया को देखा, क्योंकि वे मछुए थे। वो तो मछुए थे। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। तो यहाँ पे यीशु ने दो चेले बनाए पहले, ये बात कहानी यहाँ पे देखते हैं। और जो यूहन्ना के सुसमाचार है उसमें गालिल में शादी थी, उसमें भी ये चेले थे, ऐसा लिखा गया है। तो यहाँ पे पहली बार यीशु मसीह कब पतरस को मिलते, ये सवाल के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमें पता है यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। मत्ती चौथा अध्याय में ये बात है कि 40 दिन रात प्रभु जंगल में घूमते रहे, वहां पे शैतान से उसकी परीक्षा हुई। बपतिस्मा लेने के बाद उसने तुरंत चेले नहीं बनाए, लेकिन 40 दिन रात वो उपवास किया, रोजे किए, और वहां पे शैतान के द्वारा उसकी सारी परीक्षा हुई, खत्म हुई। फिर यीशु ने सेवा शुरू की। यूहन्ना जो पहला अध्याय जब जैसे हमने पढ़ा,
42-43 पर 35 वचन से हम पढ़े, वहां पे यहाँ यूं लिखा है, यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा से बपतिस्मा लेता है। बपतिस्मा लेने के बाद दूसरा दिन जब यूहन्ना फिर से ये नदी में यरदन में खड़ा था, वहां पे उसके 2 चेले भी वहां पे खड़े थे। यूं लिखा है 35 वचन, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, वहां पे 2 खड़े थे यूहन्ना के चेले, और उसने प्रभु यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, और ये यूहन्ना बपतिस्मा ने यीशु को जाते हुए देखकर दृष्टि करके कहा, देखो देखो यह परमेश्वर का ये तो मेमना परमेश्वर है। का मेमना है। तब वह दोनों चेले उसकी यह सुनकर प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। अब यहां देखते 2 चेले यूहन्ना के सुनकर, यूहन्ना गुरु का सुनकर यीशु के पीछे हो लिए, और प्रभु यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते मुड़कर देखा, पीछे मुड़कर देखा और कहा, और उसने कहा, तुम किसकी खोज में हो? तुम किसके पीछे जा रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने प्रभु से कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? गुरु, हम तो तू कहाँ रहता है ये देखना चाहते। और प्रभु यीशु ने उनसे कहा, चलो तो देख लो। चलो देख लो। आओ देख लो। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा। अभी ये 2 कौन चेले हैं यूहन्ना के, वो बात नहीं लिखी, आगे हम पढ़ते हैं वो कौन है। तो यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह के साथ गए और रहे। क्या लिखा है? और उस दिन उसके साथ रहे। उसके साथ रहे, और यह 10वें घंटे के लगभग था। तो ये 10वां घंटा था। कई जो बातें अलग अलग है, पर ये दोपहर का समय बताया जाता है, सुबह का समय बताया जाता है, उसके विषय में बात नहीं करते। लेकिन यहाँ पे जो यीशु मसीह पीछे जाने वाले यूहन्ना के चेले और यीशु के साथ वहां रहते, यीशु मसीह यहाँ जो रहने के जगह पे बताई गई बात की रहे, ये चेले, कई लोग ऐसा मानते हैं कि यीशु का न घर था न, वो बात विषय अलग है, पर उसको घर था, ये भी बाइबल में सारी बातें हैं। लोग कहते हैं यीशु मसीह एक सुनसान जगह पे पत्थरों में रहते थे, एक पत्थर पे बैठते थे और फिर झाड़ के नीचे बैठते थे। वो साईं बाबा नहीं था यीशु मसीह के जो बाहर बैठा रहे और झाड़ के नीचे बैठा रहे और कोई तप करे। उसका घर था, नहा धो के घूमने वाला था, वो हरी चद्दर लेके घूमने वाला न था। यीशु मसीह जहां रहते थे, यहाँ ये आए और वहां रहे। 4 अध्याय 11 पद यदि पढ़े, मत्ती 4 अध्याय 11 पद, यूं लिखा है कि शैतान से यीशु का जो परीक्षा हुई, वो होने के बाद दूतों ने आके यीशु की सेवा की। 12वां पद, जब और उसने यह सुना, और यीशु ने जब सुना, जब वहां से बाहर आया, 40 दिन का उपवास करके जब बाहर आया, वहां अपने जो लोग रहते थे वहां पे आया, उसने सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है। हाँ, तो वह गलील को चला गया। वो कहाँ चला गया? अब गालिल चला गया। और 13 पद में लिखा है, नाजरेत को छोड़कर कफरनहूम रहने लगा। क्या लिखा है? और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा। यीशु मसीह आप कहाँ रहते हो? 2 चेले ने कहा, तू कहाँ रहता है? तो यहाँ पे लिखा है, वो नाजरेत में तो पहले रहता था, मम्मी पापा के साथ नाजरेत में रहता था। नाजरेत को छोड़कर हम देखेंगे ये यीशु मसीह कहाँ रहते थे। तो ये लिखा है, हम पढ़ेंगे लूका की सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, लूका सुसमाचार 4 अध्याय, और पढ़ेंगे हम उसका 16 से पढ़े। 16 अध्याय 16 वचन में लिखा है, यीशु मसीह नाजरेत आया, जहां पे गुजरात हिंदी में लिखा है, उसकी परवसी हुई, पला पोसा गया था। तो पला पोसा गया था, ये तो अच्छी बात है, ऐसे खा पी के तो पाला पोसा गया था। कहां पे? 16 वचन पढ़ेंगे। फिर वह नासरत में आया, जहां पाला पोसा गया था। अच्छा, और तो यहाँ पे देखते यीशु पहले कहाँ रहा करता था। तो लूका 2 अध्याय में जब छोटा था, 12 साल का था, मंदिर में माँ बाप खो गए थे, और यीशु मसीह के माँ बाप जो खो गए थे,
वो लोग यीशु का चिंता करने लगे कि हम तो खो गए, हमारा बेटा कहाँ चला गया। बेटा तो वहीं पे था पर माँ बाप खो गए थे। और 39 में लिखा है, ढूंढते ढूंढते वो आए। क्या लिखा है? दूसरा अध्याय, लूका दूसरा अध्याय उसका 39 39। तब वह प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गालिल में अपने नगर नासरत को फिर चले अपने गए। नगर, बोलो अपने नगर, अपने नगर नाजरेत में चले गए। चले गए। और 51 वचन, 91। 91, 91 नहीं, 51, 51। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया। 12 साल का था तब वो नाजरेत में आया, वहां पे पला और बढ़ा। तो वहां पे वो रहता था। फिर से हम वापिस जो पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह पहले कहां रहता था? तो पहले नाजरेत में रहा था। नाजरेत को छोड़कर लिखा है वो अब, जैसे 13 अध्याय पढ़ा, 13 वचन पढ़ा हमने, मत्ती की सुसमाचार उसका 4 अध्याय 13 पद। नाजरेत छोड़कर वो कफरनहूम जाके रहा। और जो 2 चेले आए उन्होंने सवाल किया, यीशु मसीह आप कहां रहते हो? आप तो 30 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, माँ बाप के साथ तो नहीं रहते होगे अभी, अब बड़े हो गए हो। तो वो कहा कि आओ कफरनहूम लेके गया यीशु मसीह, और वहां पे उनको बताया, और वो वहां कफरनहूम में वो रहे। ये सारी बात मैं क्यों कह रहा हूं, आपको समझ में आएगा। तो ये थोड़ा साधारण आपको ये इतिहास बताया कि यीशु मसीह पला बड़ा वो कहां पर? नाजरेत में 12 से 30 साल तक। फिर यहां पे जैसे हमने पढ़ा मत्ती की सुसमाचार 4 अध्याय 13 पद में, नाजरेत को छोड़कर वो कफरनहूम जाके रहने लगा। और अब पढ़ते यूहन्ना पहला अध्याय उसका 28 38 38 वचन। यीशु मसीह ने पीछे मुड़कर देखा, 2 चेले यूहन्ना के आए। यीशु ने पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हो? आप क्या चाहते हो? और यीशु मसीह को यह जवाब दिया, राब्बी अर्थात गुरु, आप कहां रहते हो? आप रहते कहां हो? और कहा आओ मेरे साथ आओ, और वहां पे वो लोग रहे। तो 40 दिन के बाद यीशु मसीह अपने घर चला गया, जहां पे वो रहने लगा। यूहन्ना दूसरा अध्याय पहले वचन में लिखा है, तीसरे दिन, यहां पे जो लिखा है तीसरे दिन काना में शादी थी गालिल में, और वहां पे यीशु की मां भी थी, और चेलों को भी नियुक्त बुलाया गया था। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 43। दूसरे दिन प्रभु यीशु ने गालिल को जाना चाहा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि पतरस को मिले, और ये अंद्रिया आया, पतरस के मिलवाया, और यहाँ पे लिखा है यीशु की इच्छा थी मैं गालिल जाऊं। क्यों गालिल जाऊं? तो वो लिखा है क्यों गया वो, तो आगे लिखा है वह फिलिप्पुस से मिला और वो कहा, फिलिप्पुस से मिलने के लिए गया। तो यहाँ पे उसकी इच्छा थी हुई कि मैं गालिल जाऊं। गालिल क्यों जा रहा है? तो बीच में फिलिप्पुस को मिला और कहा मेरे पीछे हो ले। क्या लिखा है? मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। मैं कहा जा रहा हूं? तो यहाँ 43 में पढ़ा है वो जा रहा था, गालिल जा रहा था। और आगे पढ़ते 44 को हिंदी बोलते हैं 44। फिलिप्पुस, आंद्रियास और ये तो पीतर और पतरस और आंद्रिया का नगर बैतसैदा का निवासी वहां का रहने वाला था। ये बात वहां पे लिखी है। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये कहानी ऐसी है कि यीशु मसीह बपतिस्मा के बाद जब वो उपवास कर लिया, तब जैसे ये यूहन तो बपतिस्मा देता ही था, पर जैसे वापिस आया उसको पता चला कि यूहन्ना ने सेवा बंद करी है, क्योंकि उसे कैद खाने में डाल दिया गया है। पर वो दिन के पहले ही ये जो हम देखा कि पतरस को और अंद्रिया को मिल चुके। हम पढ़ते दूसरा यूहन्ना दूसरा अध्याय
दूसरा पद, यीशु को और उसके चेलों को भी शादी में नींव बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था। और वो हमें सारी कहानी पता है कि यीशु मसीह वहां पे जाके, वो काना में जाके, जो शादी में दाखलता खत्म हो गया, दाखरत खत्म हो गया था, तब वो पानी का दाखरत बनाता है। और पहला चमत्कार 11 पद में लिखा है, उसने पहले चमत्कार गालिल के काना में किया। क्या लिखा है? प्रभु यीशु ने गालिल के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। तो ये चेले अब आ गए हैं, यीशु के साथ चेले आ गए हैं। तो हम कहे कौन आ गया है, तो बोलेगे पतरस आ गया है, अंद्रिया आ गया है, और फिलिपस आ गया है, नाथानाएल भी आ गया है। वो सारी कहानी हमें पता है, वही अध्याय में है। 12वां पद, इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए। अभी और ये वहां कफरनहूम में चले गए। कहां पे? कफरनहूम में। यीशु मसीह ने कहा चलो आप शादी में तो आए, मेरे घर भी आ जाओ। तो कफरनहूम में लेके गए, और वहां पे मम्मी रहे, उसके भाई रहे, और चेले भी यीशु के साथ वहां पे रहे। 12वां पद, और वहां कुछ दिन रहे। तो वहां पे रहने की जगह थी, कफरनहूम में रहने की जगह थी। 40वां ओके, हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह पतरस से मिलते हैं। सुनो, पहला अध्याय 40वां, यही यूहन्ना पहला अध्याय 40वां पद वचन, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर प्रभु यीशु के पीछे हो लिए थे, एक समौन पतरस का भाई आंद्रियास था। तो एक था जो चेला था, पतरस का सुन के गए, वो अंद्रिया था। उसने पहले अपने संग भाई समौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। हम पढ़ेंगे। वह उसे प्रभु यीशु के पास लाया। प्रभु यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र समौन है, तू तो कैफा। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु के साथ रहे, फिर अंद्रिया चला गया, पतरस को लेके आया, ये कहानी है। तो यीशु मसीह अकेला था और पतरस को लेके आया अंद्रिया और मिलवाया, फिर बात खत्म हो गई। 40वां वचन, वो पतरस को लेके आया। 41वां वचन, और कहा कि हमें मसीह मिला है, ये बात कही। और हम यहां देखते हैं कि पतरस चला गया है अपने कामों में, अंद्रिया चला गया अपने कामों में, और यीशु मसीह का सिर्फ उसको मिलवाने के लिए लाया था। 43 वचन, ओके 43। दूसरे दिन प्रभु यीशु ने गालिल को जाना चाहा। वह फिलिपुस से मिला और तो यहां कहा, पे ये बात साफ है कि यीशु मसीह फिलिपुस को मिला, तो फिलिप यीशु के साथ नहीं था। यीशु मसीह पतरस को मिले, अंद्रिया लेके आया और अपने काम वो चले गए। फिर यीशु मसीह गालिल जाने की इच्छा करते हैं, और यहां पे लिखा है फिलिप को मिले। उसका अर्थ यह है कि यीशु के अभी तक कोई चेला हुआ नहीं है। फिलिप को मिले, ये बात साबित करती है कि यीशु मसीह के साथ फिलिप नहीं था, अंद्रिया भी नहीं था, पतरस भी नहीं था, वो अपने काम में चले गए थे। तो यहां पे यीशु मसीह ने कहा मुझे गालिल जाना है, और अकेला है। अब वो जाके पहली बार फिर से अब फिलिप को मिलने यीशु मसीह जा रहा है, गालिल जा रहा है। फिलिप मिल गया। तो ये फिलिप यीशु का चेला नहीं हुआ था। और अब यीशु मसीह कहता है मेरे पीछे हो ले, अब ये शब्द आता है। तो फिलिप को यीशु मसीह ने चेला नहीं बनाया, घर दिखाया, वहां वो लोग दिन रहे और चले गए। और फिर यीशु मसीह शुरू करता है अपनी सेवकाई में, फिलिप को देखता है, फिलिप को कहता है
मेरे पीछे हो ले। 43 वर्ष 43 वचन। दूसरे दिन प्रभु यीशु ने गालील को जाना चाहा। हाँ, वह फिलिपुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। तो यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह अकेला था, फिलिप को मिला। और 44 44। फिलिपुस आंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। अच्छा, फिलिपुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। वो नाजरेत वाला, वो नाजरेत में जो पला बड़ा, वो हमें मिला है। और ये फिलिप नाथानाएल को लेके आता है। यहाँ पे ये फिलिप और ये सारे चेले सेवा नहीं में जुड़े नहीं थे, पर अब फिलिप आ गया और आंद्रिया चला गया था। और पीट पत्रस भी नहीं था। यीशु मसीह ने जो कहा कि हम गालिल जाए, अभी उसकी बात हो रही है। मत्ती के सुसमाचार उसका 4 अध्याय 17 वचन। जब यीशु प्रचार करने शुरू किया और कहा, पश्चाताप करो, आकाश का राज्य, आसमान का राज्य क्या है उसमें, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अब यीशु मसीह के पास कोई चेला है या नहीं, ये बात नहीं लिखी है, पर यीशु मसीह ने सेवा जैसे शुरू की, गालिल जाना चाहा, ये बात है। बोले गालिल जाना है मुझे। और 18 वचन में लिखा है, वो समुद्र के पास या फिर गालिल की झील के किनारे, गालिल के झील के किनारे अब वो आ गया। आमीन। तो वो अब गालिल जैसे कहा कि हम जा रहा हूं, क्योंकि पतरस और अंद्रिया मिल के चले गए हैं। अब यीशु मसीह उनको लेने जा रहा है कि मेरे पीछे अब हो लो। ये लोग यीशु के पीछे चलना चाहते थे, लेकिन यीशु ने उनको नहीं बुलाया। अब यीशु मसीह समय हुआ, उनको चेले बनाने के लिए बुला रहा है। 18 वचन। गालिल की झील के किनारे फिरते हुए प्रभु यीशु ने 2 भाइयों अर्थात समौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई आंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। तो पहले से यीशु मसीह आंद्रिया को मिल चुके थे, पहले से यीशु मसीह पतरस को मिल चुके थे, और उनको कहता है कि अब मैं तुम्हें चुनता हूं, मेरे पीछे हो लो, तुम मछुआरे हो, तुम इंसान को पकड़ोगे। यहां पे लिखा है ये प्रभु ये गालिल आ रहा है, क्योंकि उसने सोचा था कि जाऊंगा मैं। 19 वचन, मैं तुम्हें मनुष्य के, क्या लिखा है, मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। 20 वचन। वे तुरंत जालों को छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिए। अभी ये कहां जा रहे हैं, तो अभी ये काना में शादी है, वहां पे जा रहे हैं। और दूसरा अध्याय, यूहन्ना दूसरा अध्याय पहला वचन। और तीसरे दिन, ये जो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन जो लिखा है, उससे हमें ऐसा लगता है कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उसके दूसरे दिन ही 2 चेले मिल गए, और तीसरे दिन ही शादी में चले गए। तो 40 दिन का उपवास कहां चला गया, ऐसे हमें लगे। पर जब हम पढ़ते कहां से कहां यीशु मसीह गए, क्या इच्छा दर्शाई, कितने दिन क्या ठहरे वो लोग, तो हमें ये बात समझ में आती है कि कैसी कहानी हुई है। यूहन्ना दूसरा अध्याय पहला वचन। फिर तीसरे दिन गालील के काना में किसी का विवाह था। तो ये जो है तीसरा दिन ऐसे नहीं है, पर कुछ हुआ है, उसके बाद ये दिन की बात हुई है। हाँ, काना में शादी थी, यीशु को, उसकी माँ को भी निमंत्रण दिया गया था। दूसरा वचन। और यीशु, क्या लिखा है, प्रभु यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। हाँ। जब दाखरस घट गया तो प्रभु यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। तो यहाँ पे यीशु मसीह चमत्कार करता है। और यूहन्ना पहला अध्याय फिर से हम पढ़ेंगे 43 43 43। दूसरे दिन प्रभु यीशु ने गालील को जाना चाहा।
वह तो फिलिप्पुस ये से जो मिला। बात है, दूसरे दिन गालिल में जाना चाहा और तीसरे दिन शादी की बात है, तो ये एक दिन हुआ जब ये मिल चुके, और एक दिन आया जब पतरस को और अंद्रिया को मिले, और एक दिन आया शादी का, तब ये सारे यहां शादी में गए। यहां मैं कहूंगा 3 सच्चाई मैं थोड़ा सुनाना चाहता हूं, क्या है। पहली सच्चाई ये है, यीशु मसीह बेतलेहम में पैदा हुए थे और 12 से 30 साल तक वो कहां पे पले बड़े थे, तो वो नाजरेत की बात है। और नाजरेत को छोड़कर लिखा है, नाजरेत को छोड़कर वो कफरनहूम रहने लगा। और जो चेले आए, यूहन्ना के चेले थे, उनको यीशु ने कहीं कहा मेरे पीछे हो लो। वो जब आए तो कि आप वहां यूहन्ना को छोड़ के आए, आप मेरे चेले हो जाओ। पर यीशु मसीह उनको मिलने गए और कहा मैं तुम्हें चुनता हूं, तुम मुझे नहीं चुना, तुम मुझे चुनने नहीं आए, मैं तुम्हें चुनता हूं, तुम मेरे पीछे हो लो। तो यूहन्ना पहला अध्याय उसका 37 37 37 वचन। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर प्रभु यीशु के पीछे यूहन्ना हो लिए। बपतिस्मा का सुनकर यीशु के पीछे चले, और यीशु ने कहा तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, और ये सारी कहानी है। तो यीशु मसीह को पूछा गया आप कहां रहते हो, तो यीशु मसीह उनको लेके गया कफरनहूम। तो नाजरत को छोड़कर वो कफरनहूम चला गया। जब बपतिस्मा हुआ और जब उसने सेवा शुरू करी, वो समय बड़ा हो गया, वो समय वो नाजरत को छोड़कर कफरनहूम में रहने लग गया था। तो ये पहली सच्चाई है। दूसरी सच्चाई ये है, यीशु मसीह ने जो कहा कि मेरी इच्छा हो रही है कि मैं जाऊं, गालिल जाऊं, तो वहां पे उसने सेवा शुरू की, गालिल जाने की, और वहां पे वो यीशु मसीह चेले बनाने शुरू किया। पतरस फिलिप मिला, फिलिपिस मिला। उसके बाद यीशु को जाते रास्ते में, जैसे ही मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय 12वां पद हमने पढ़ा कि यीशु को जैसे आया, उसको पता चला कि यूहन्ना बपतिस्मा ने सेवा बंद कर दी है, क्योंकि वो तो कैद खाने में, जेल में है, और वो वापिस गालिल गया। और गालिल में वो वहां पे ये पतरस को और अंद्रिया को मिलके उनको चुना और कहा तुम मेरे पीछे हो लो। आमेन। तो मिला, तो चेले नहीं बनाए थे। पतरस को जब मिला उसको चेले नहीं बनाया, उसको नाम ही दिया था। लेकिन जब उसको इच्छा हुई कि मैं गालिल जाऊं, ये बात हमने जो साफ पढ़ी, तो वो गालिल जाता है। और वो मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय 18 पद में वो गालिल के किनारे था, नदी के, समुद्र के, और वहां पे झील के किनारे, और वहां पे सिमोन को, या पतरस उसका नाम दे दिया था। वो वहां पे लिखा है सिमोन जिसका नाम पतरस। तो ये क्यों लिखा, क्योंकि पतरस नाम दे दिया गया था। तो सिमोन को मिला जो पतरस प्रभु ने पहले से दे दिया था, जब अंद्रिया आया था मिलने तभी दे दिया था तेरे भाई का नाम पतरस है। तो ये अंद्रिया और पतरस को मिलके, उनको मछुआरे को मिलकर यीशु मसीह ने उनको चुना कि आप मेरे चेले हो जाओ। तो मिले तब चेले नहीं हुए, लेकिन यीशु मसीह जब मिला तो तब वो चेले हो गए। आमीन। और फिर उनको लेके जाके काना में लेके जाता है। और दूसरा अध्याय, यूहन्ना दूसरा अध्याय 11 पद में हम पढ़ते हैं कि पहला चमत्कार करके यीशु ने अपना महिमा अपने चेलों जो लेके आया था उनको सामने दिखाया। आमीन। तो ऐसी ये कहानी है। प्रभु हर एक को सहाय कर समझने के लिए अनुग्रह दे। हमें बाइबल स्टडी अध्ययन करना ही चाहिए और करते रहना चाहिए। आमीन। तो ये सच्चाई प्रभु के साथ हमें जुड़ना है और ये सच्चाई को हमें मानना है। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद। छोटी छोटी बातें जो है लिखी गई है, ये सुनने से, पढ़ने से हमें समझ में आता है आप कहां पले बड़े। हमें ये पता चला, ये भी पता चला आपने नाजरत छोड़कर कफरनहूम जाके रहे, और शादी के बाद आप वापस कफरनहूम गए, और वहां पे आपकी माँ और आपके भाई और चेले भी आ गए। और प्रभु आपने जो यूहन्ना के चेले थे, ये भी हमने पढ़ा, अंद्रिया और फिलिप, बस उन दोनों को आपने अपना ठिकाना बताया। और फिर आपको जो प्रेरणा हुई मैं गालिल जाऊं, और गालिल के प्रभु आपने वहां पे पतरस को
फिलिपस को, पतरस को और अंद्रिया को आपने चेले के लिए चुना। प्रभु धन्यवाद करते हैं ये सारी कहानी के लिए जो बाइबल में साफ लिखा है। हमें कई बार सवाल होते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा आप ही हो जो हमारी आंखें खोलते हो, समझ देते हो, ये सारी बातें बोई जाए, फिर से लोग सुने और सच्चाई में जुड़ जाए। हर एक जुड़ने वाले भाई बहनों को आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आओ प्रभु से कई प्रार्थना साथ में करेंगे। आसमान हमारा बाप, प्रणाम करो, हमारा राज्य आओ, चमका आसमान धरती पर, हमारी इच्छा पूरी करो, जैसे अन्ना कर्ण माफ करो, हमें माफ करो, चल लो सब राज्य अपना करना नहीं सका समाज। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।